ईद स्पेशल में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग रेसिपी। एक ऐसा पुलाव जिसे कोई भी मिनटों में तैयार कर सकता है। ना ही खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसमें जाएगी दही और टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं इंस्टेंट काबुली पुलाव की रेसिपी, जिसे मैं तो चिकन से तैयार कर रही हूँ, आप लोग मटन भी डाल सकते हैं। रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और जायकेदार है, तो इसे एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार इंस्टेंट काबुली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल भिगो देते हैं। चावल मैं 1 किलो ले रही हूँ। आज आप लोगों से 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। चावल को 20 से 25 मिनट पहले भिगो दें। पहले 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से वॉश कर लें। चावल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ डबल स्टीम राइस। चलें जी, एक पतीले में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर देंगे प्याज, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के हैं, बारीक से स्लाइस में पतले पतले से काट कर डाल दें। अच्छा, प्याज को हम लोगों ने फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर प्यारा सा लाइट गोल्डन आ जाए। पुलाव का कलर भी खूबसूरत आएगा और इससे पुलाव का जायका भी बढ़ जाएगा। वैसे आप लोगों की मर्ज़ी कि आप पुलाव को कैसा कलर देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर प्याज को लाइट गोल्डन ही करूँगी। देखें, कुछ इस तरीके से। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन हो जाए, मैं इसमें डालूँगी पानी। 2 से 3 घूंट डाल दें, काफ़ी रहेगा। पानी डालने से प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये मज़ीद गहरे ब्राउन नहीं होंगे। और क्या होगा, प्याज अपना कलर छोड़ेगा, जिससे पुलाव का रंग बहुत खूबसूरत आता है। पानी डालने के बाद मिक्स करें और अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन में 1 किलो ले रही हूँ, थोड़े से बड़े पीसेस रखवाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चिकन नहीं डालना चाह रहे तो आप इसमें मटन भी डाल सकते हैं। अच्छा, चिकन के साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। अब प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ मैं चिकन की भुनाई करने लगी हूँ। कोई खड़ा मसाला नहीं जाएगा, मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। बस चिकन को फ्राई करें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। ऐसे ही आप लोग मटन के साथ कर सकते हैं। बस फ़र्क यही है कि मटन को गलाने के लिए आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही कलर चेंज होगा ना चिकन का, इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले तो डाल दिया है मैंने नमक 1 टेबलस्पून। कम हुआ तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ मैं हाफ़ टेबलस्पून, और इसमें डलेगा चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जी, पुलाव में यही मिर्च मसाले डलेंगे और यकीन करें पुलाव का टेस्ट को इतना गज़ब का आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि आप देगी पुलाव खा रहे हैं। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। आप ये रेसिपी बना कर तो देखें। मिर्च मसालों को मिक्स करें, हल्का सा भून लें और अब डालेंगे चिकन को गलाने के लिए और यखनी बनाने के लिए पानी। तो मैं पानी तकरीबन 3.5 गिलास डालूँगी। 3 गिलास डाल रही हूँ मैं चावल के लिए और आधा गिलास चिकन को गलाने के लिए, क्योंकि चिकन के बड़े बड़े पीसेस हैं ना, इन्हें गलने में हल्का सा टाइम लगेगा। तो 3.5 गिलास पानी डाल दिया है मैंने और अब कवर लगाकर मैं इस यखनी को पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन इसमें 80% तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, जब तक चिकन की यखनी बन रही है ना, हम एक और काम कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून बटर यानी कि मक्खन। 1 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं ऑयल का। इससे क्या होगा, बटर जलेगा नहीं। अगर बटर नहीं है ना आप लोगों के पास तो फिर ऑयल से ही काम चला लें। 1 कप के बराबर इसमें जूलियन कटिंग में कटी हुई गाजर डालूंगी। तो गाजर डाल लें और इसे फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून भर के। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो फिर सादा चीनी तो होगी ना घर में, वाइट शुगर, वो डाल लें 1 टेबलस्पून, कोई इशू नहीं है। ब्राउन शुगर डालने के बाद हम फ्राई करेंगे गाजर को। क्या होगा, ब्राउन शुगर कैरामलाइज होगी, जिससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। गाजर को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा क्रंची ही रखना है। यहाँ पर कुछ पिस्ते, बादाम और मेरे पास है किशमिश, जिसको मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था। आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं।
तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम रखें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लें और गाजर को उतार कर एक साइड पे रख लें। चलते हैं पुलाव की यखनी की तरफ। अच्छा, इसे पकते हुए 10 से 12 मिनट तो गुजर ही चुके हैं। चिकन तकरीबन इसमें 80% तक गल चुका है। यखनी में डालूंगी मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें, अच्छी खुशबू आएगी। मज़ीद पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालना है, पहले ऐड नहीं करना। चावल डाल देंगे इसमें, भीगे हुए किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें चावल को, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब बस कुछ भी नहीं करना, हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। तो चावल डालने के बाद हमेशा मैं थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देती हूँ। देखिए बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं। बस इसी स्टेज पर नमक को चेक करें और चावल को पकने दें इतना कि ये सारी यखनी बिल्कुल ड्राई हो जाए। हल्की हल्की सी किनारों से आपको यखनी नज़र आ रही है और बड़े बड़े से बबल्स बन रहे हैं। बस जी इसी स्टेज पर बिल्कुल फ्लेम को लो कर दें, कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इस खुशबूदार से अफगानी या काबुली पुलाव को दम पे लगाएं। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से एकदम जूसी और खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मिर्च मसालों का कम्बिनेशन कोई इतना टेस्टी पुलाव बनाएगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो गर्मा गर्म काबुली पुलाव को सर्व करेंगे और इसके ऊपर गार्निश करूंगी मैं गाजर की टॉपिंग। गाजर और ड्राई नट्स जो कि अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे ना, इस तरीके से टॉपिंग पर लगा दें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मेहमान तो आपसे इम्प्रेस होंगे ही, घर वाले भी आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। मैं आपको ज़रा चावल चेक करवा देती हूँ। देखें एक एक दाना कितना बेहतरीन सा खिला खिला बना है और चिकन अंदर तक सॉफ्ट जूसी गल चुका है। तो रेसिपी बनाना तो बनता है, एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये इंस्टेंट काबुली पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।